So, UPSC has declared the UPSC Prelims 2025 result. Many congratulations to those of you who have cleared the first stage. But remember, the real battle begins now. And mains exam is not merely about hard work. It is as much as about smart, focused, disciplined effort for the next 70 days in order to ensure that you get a top rank, your name in the final PTF. In today's video, we'll discuss such tips and a strategy that combines discipline with planning and confidence to help you get that rank. A top rank. Welcome to Sleepy Classes. I am Sonpriya, your history, art and culture faculty. So, first thing first, we have to be very clear about the fact there is no single perfect daily routine or magical daily routine that fits in everyone. So do not follow anyone blindly. अगर आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हैं, दिन में कम से कम 8 to 10 आवर्स दीजिए. अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, एटलीस्ट 5 आवर्स दीजिए वीकडेज पे, एंड ऑन वीकेंड्स यू कैन गो फुल थ्रोटल. जब आप सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, तब पढ़ें. हो सकता है कोई अर्ली राइजर हो, है ना, दैट पर्सन शुड स्टडी इन द मॉर्निंग, बट देयर आर मेनी पीपल लाइक मी who love to study at night and who are most efficient at night. तो तब पढ़िए, कोई इशू नहीं है. लेकिन हाँ, जो लोग लेट नाइट पढ़ाई करते हैं उनके लिए एक हिदायत है कि जब एग्जाम पास आती है तब आपका जो स्टडी शेड्यूल है उसको अलाइन कर लीजिए यूपीएससी मेंस एग्जाम की टाइमिंग्स के साथ में. व्हाई आई एम सेइंग सो? बिकॉज योर बॉडी एंड माइंड नीड्स टू बी कंडीशनड टू परफॉर्म एट देयर पीक ड्यूरिंग दोज एग्जैक्ट आवर्स. So we have to train our body and mind. इसीलिए ये बात कही जा रही है आपसे. Secondly, हर दिन आपकी जो पढ़ाई है उसमें 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए. एक जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड आंसर राइटिंग फॉर जनरल स्टडीज एंड दी ऑप्शनल. नाउ अगर मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करूं, है ना, तो उनके पास में समय बहुत कम होता है. वो वीकडेज पे आंसर राइटिंग ना करें, लेकिन कंप्लीटली स्किप नहीं करना है. दे शुड go for answer writing on the weekends. Apart from that, आपके जो भी स्टडी सेशंस होते हैं वो कम से कम 3 घंटे के हों. They should be at least 3 hours long. Why I'm saying so? This will help you build the mental stamina that is required for this particular exam. क्योंकि आप देखेंगे कि एक दिन में आपके 2 पेपर होते हैं and you're sitting for 3 long hours back to back. And that needs a lot of mental stamina. So you have to prepare your body and mind accordingly. So अभी से हम practice शुरू करते हैं. Now, because we have just 70 hours, so we need to prioritize the things. We cannot do everything, right? So सबसे पहले subjects को prioritize कीजिए. मैं कहूँगी कि जो subjects आपने prelims exam के लिए नहीं पढ़े हैं, जैसे कि ethics, governance, internal relations, security, agriculture, इनको आप प्रायोरिटी पे रखें. इसी के साथ में सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी डिसाइड करते वक्त उनका जो वेटेज है एग्जाम में उसको भी थोड़ा सा यहां पर ध्यान में रखें. एंड हो सकता है किसी ने एथिक्स बहुत अच्छे से कवर कर लिया हो, लेकिन अभी भी उन्हें लगता हो कि पॉलिटी जो है उस पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी नहीं है, तो आप पहले पॉलिटी कवर कर सकते हैं. इट इज कंप्लीटली फ्लेक्सिबल, बट कोशिश कीजिए ये 2-3 क्राइटेरियाज जो है इस पे आप अपने सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी जो है उसको डिसाइड करें. एक बार आपने सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी डिसाइड कर ली, उसके बाद में उस सब्जेक्ट में भी कुछ जो थीम्स हैं, कुछ जो टॉपिक्स हैं, उनको आपको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है. और यहां पे जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको हेल्प करेंगे. सो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं लास्ट 10 to 12 ईयर्स के, गो थ्रू दोज पेपर्स. 2013 से देखना शुरू कीजिए और देखिए कौन कौन से थीम्स या टॉपिक्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट थीम्स. स्लीपी क्लासेस का मेंस प्रो टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको GS1, GS2, GS3, GS4 2013 से लेकर 2024 तक के जो पेपर्स हैं उन सभी के जो क्वेश्चंस हैं वो सेग्रीगेटेड मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज, माइक्रो थीम वाइज. यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री. नाउ एक बार आपने इंपॉर्टेंट थीम्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको 1 पेजर नोट्स बनाने हैं विच आर इजी टू रिवाइज. इसी के साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके पर्टेनिंग जो डेटा हैं, जो फिगर्स हैं, करंट अफेयर्स में अगर कोई इवेंट देखने के लिए मिला है, डायग्राम्स हैं, मैप्स हैं, आप इन्हें भी एक जगह पे कंपाइल कर लीजिए,
ताकि लास्ट मिनट रिविजन में दे विल बी हेल्पफुल। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट थीम्स के जो फ्रेमवर्क्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, रेडी टू यूज फ्रेमवर्क, उन्हें भी प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि मान लीजिए एक पर्टिकुलर थीम पर क्वेश्चन आता है जो आपको नहीं आता, बट आपके पास में अगर फ्रेमवर्क है तो उस फ्रेमवर्क को फॉलो करके आप एक डिसेंट आंसर लिख सकते हैं, है ना। 0 से बेहतर है 1 या 2 नंबर मिलना। सो गो फॉर इट, दिस विल सर्व एज अ गोल्ड माइन फॉर योर लास्ट मिनट रिविजन। नाउ पैसिव स्टडी नहीं करनी है। दो वी आर राइटिंग आंसर्स डेली, हम स्ट्रक्चरिंग पे काम कर रहे हैं, बट पीरियोडिकली हमें इंश्योर करना है कि जो डिफरेंट जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, उनके हम सेक्शनल टेस्ट दें, फीडबैक लें, उस पर काम करें, इंप्रूवाइज करें। सिमिलरली कोशिश कीजिए कि हर वीक में एटलीस्ट एक दिन आप एसे राइटिंग के लिए रखें, वैल्यू एनरिचमेंट पे काम करें। दिस विल बेसिकली गिव यू एन एज in expression and in structuring your essay, and obviously you will score better. कहते हैं ना, एथिक्स, एसे एंड ऑप्शनल अगर आपने सुपर्ब किया है और जनरल स्टडीज के बाकी सब्जेक्ट्स में आपने एक डिसेंट एवरेज परफॉर्मेंस किया है, you will definitely get an interview call. So you have to work on these, है ना। Now इसी के साथ में मेक श्योर कि आपके GS 1, 2, 3, 4 के आप कम से कम 2 फुल लेंथ टेस्ट, 2 फुल लेंथ टेस्ट जो हैं वो लगाएं। सेम फॉर ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर 2। Why so? Because the mains exam is not merely about content or knowledge. It is also about structuring, time management and the mental stamina that is required. कोशिश कीजिए कि आप 2 FLTs जो हैं फुल लेंथ टेस्ट एक दिन में लगाएं, जिस तरीके से यूपीएससी एग्जाम में होता है। So you have to practice before going into the examination hall to cope up with the anxiety and the pressure that generally people feel within the examination hall. इसी के साथ में जब एग्जाम बिल्कुल करीब आ गए हैं, 2 हफ्ते के करीब बचा है, आप अपना फोकस कंप्लीटली शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड्स एसे एंड जनरल स्टडीज। और यहां पे जो हमने 1 पेजर नोट्स बनाए थे, जो डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स वगैरह कंपाइल किए थे, जो हमने टेस्ट सीरीज लिखी थी, उसके जो मॉडल आंसर्स हैं उन्हें हम अच्छे से रट्टा मारेंगे। वी हैव टू मेमोराइज देम सो दैट वी कैन रिप्रोड्यूस द कंटेंट इन द एग्जाम व्हेन इट इज आस्क्ड। सो रिविजन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द कंटेंट इज वेरी मच एसेंशियल इन ऑर्डर टू फेच गुड मार्क्स इन द मेंस एग्जाम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस एग्जाम में ये बहुत नेचुरल है। At times you will feel overwhelmed, overburdened. There will be doubts in your mind कि पता नहीं एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा। But then every day you have to tell yourself that you have cleared the prelims. You have got what is required to clear this exam. And now is the time to go all in. So no distractions, no self-doubt. What is needed is you have to be disciplined. You have to be focused and consistent, and you have to believe in yourself, and you will crack this exam for sure. All the very best. I wish you all the very best. May you score a good rank and find your name in the final PDF. Thank you so much. And yes, अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, आपको लगता है कि आप कंटेंट को प्रिसाइजली रिवाइज करना चाहते हैं, टॉपिक्स के बीच में इंटरलिंकेज डेवलप करना चाहते हैं, रेलिवेंट करंट अफेयर्स भी आपको साथ में प्रोवाइड कर दिए जाएं, थीम वाइज जो फ्रेमवर्क्स हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएं, मेंटोरशिप मिल जाए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड फैकल्टी से, तो आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूज द कोड क्लियर मेंस, यू विल इंस्टेंटली गेट द डिस्काउंट ऑफ 15% एंड बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आप अपना जनरल स्टडीज का क्रैश कोर्स जो है वो कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपने कंटेंट पढ़ लिया है और आप चाहते हैं कि जो आपने पढ़ा है आप देख पाए कि आर यू ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इवेल्युएशन एंड फीडबैक, मेंटोरिंग सेशन बाय दी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, लाइव सेशंस फॉर स्कोर इंप्रूवमेंट, है ना, ये सब भी मिलेगा। और इसी के साथ साथ में आप यहाँ पे देखेंगे मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपकी फैकल्टी एंड जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं वो खुद क्यूरेट करेंगे।
And you can just revise these model answers. They will help you a lot in the real exam scenario. Again, the code is Clear Mains. So on that note, thank you so much. And yes, once again, all the very best.